तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अलंकार के प्रकार। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। कौन कौन सा? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। एक और होता है उभय अलंकार, लेकिन वो मुख्य रूप में नहीं आता है। मुख्य रूप से दो ही अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब शब्द अलंकार क्या होता है? जहां पर शब्द के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, यहाँ यानी जहां पर शब्दों के द्वारा काव्य में क्या हो, काव्य की सुंदरता बढ़ जाए। जहां पर शब्दों के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ जाए वहां पर शब्द अलंकार होता है, और जहां पर अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ जाए वहां पर अर्थ अलंकार होता है। जहां पर से मतलब काव्य की पंक्ति में, जिस काव्य की पंक्ति में शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है, शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है, वहां पर शब्द अलंकार होता है। और जिस काव्य की पंक्ति में अर्थों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है वहां पर अर्थ अलंकार होता है। शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और अर्थ अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? तो शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। ये अलंकार जो हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। और अर्थ अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, वरांतिमान, संदेह, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति। इस प्रकार से अनेक प्रकार के अलंकार आते हैं। समझ गए?